नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी सियासी तापमान बढ़ गया है। इलेक्शन डेट की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में पहले फेज में 14 फरवरी को मतदान होगा। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 फेज में 5 राज्यों में होंगे चुनाव और 10 मार्च को चुनाव परिणामों की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि 2017 में उत्तराखंड में 2 चरणों में मतदान हुए थे, जिसकी तारीखें 4 और 5 मार्च को थीं। मतों की गिनती 2017 में 11 मार्च को कराई गई थी। लेकिन चुनाव से पहले उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरण को भी समझ लें। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले यहां कांग्रेस की सरकार थी। इस तरह से देखें तो उत्तराखंड में भाजपा के कुल 56 विधायक हैं। प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ 10 विधायक ही हैं। इसके अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय, जबकि 2 सीटें खाली हैं। यहां पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भी मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रही है। प्रदेश के युवाओं को साधने के लिए भाजपा ने इस साल 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी को जातीय समीकरण साधने के लिए राजपूत चेहरे की जरूरत थी। इस लिहाज से पुष्कर सिंह धामी भाजपा पार्टी के सभी मानकों पर फिट बैठे थे। इसीलिए उन्हें पार्टी की कमान सौंप दी गई उत्तराखंड में और वो कम उम्र में सीएम बन गए। बीजेपी युवाओं को साधने में लगी है। धामी इस बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की प्रदेश में इस बार 60 सीटें आएंगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आई थी। उत्तराखंड विधानसभा में 2017 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। चुनाव की घोषणा से पहले पार्टी के नेता और मंत्री हरक सिंह रावत ने बगावती सुर भी अपनाए थे, लेकिन उन्हें मना लिया गया है। विधानसभा में अभी पार्टी को 70 में से 56 सीटों पर जीत मिली हुई है। वहीं कांग्रेस को साल 2017 के चुनाव में सिर्फ 11 सीटों पर जीत मिली थी। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस बार 5 राज्यों के चुनाव में कुल 18.34 करोड़ मतदाता हैं। इनमें सर्विस मतदाता भी शामिल हैं। इनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। कुल 24.9 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनमें से 11.4 लाख लड़कियां पहली बार वोट डालने वाली हैं। वहीं बूथ ग्राउंड फ्लोर पर होंगे ताकि लोगों को सुविधा हो। बूथ पर सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध जरूर होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।